अब हमारी जो नई यूनिट शुरू हो रही है आज से, कौन सी? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले तो आपको इस शब्द का मीनिंग याद होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। अब अपन बायोलॉजी से बाहर चलते हैं थोड़ा। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी से क्या समझते हैं अपन? कोई नई तकनीकी। अब इसके आगे हमने लगा दिया बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोलॉजी से जुड़ी हुई कोई तकनीकी का आविष्कार किया जाएगा, कोई नई खोज की जाएगी या कुछ नया बनाया जाएगा। अब बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या है? इससे पहले एक शब्द और आपके सामने लिखा हुआ है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या होता है ये? मिस्त्री क्या काम करता है? मिस्त्री क्या काम करता है? कुछ भी नहीं करता है। तो बोलो, मतलब कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको सुधारेगा, रिपेयर करेगा, या कोई पार्ट्स खराब हुआ है तो उसको इधर से निकाल के उसकी जगह नया लगाएगा, या उसी में कोई सुधार हो सकता होगा तो उसमें कुछ सुधार करेगा। यही सारे कार्य करता है, यानी कहीं कुछ जोड़ना, घटाना, काटना, ये सारे काम करता है। रिपेयरिंग का या पुरानी चीज़ को एक उसमें चेंज करके कुछ नए रूप में प्रस्तुत करना, नई चीज़ बना देना। तो जीव विज्ञान की वो शाखा जो क्या करती है, जीन्स की संख्या में कम ज़्यादा, गुणसूत्रों का जो कोई खंड है खराब हो गया है या उसमें कोई बीमारी उत्पन्न करने वाले विशेष जीन का पता चल गया है कि ये इस क्रोमोसोम के इस खंड में पाया जा रहा है, तो जनरल भाषा में तो हम क्या बोल रहे हैं? मिस्त्री। विज्ञान की भाषा में उसको क्या कहते थे अपन? इंजीनियर। इंजीनियर भी क्या कर रहा है? यही तो काम कर रहे हैं। मिस्त्री के पास डिग्री नहीं है और इंजीनियर के पास डिग्री है, बाकी काम वो ही हो रहा है। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर लें कि वो शाखा जो आनुवांशिक रचनाओं से रिलेटेड काम करती है। अब आनुवांशिक रचनाएं कौन है? जीन है, क्रोमोसोम है, और एक और रचना यहाँ देख रहे हैं हम, प्लाज्मिड है। यानी इनके अंदर कुछ परिवर्तन करेंगे, कोई रोग उत्पन्न करने वाला जीन है तो उसको हटा लेंगे, या कहीं पर जैसे पौधों की बात करते हैं हम ऐसे पौधे, ऐसी फसल लेना चाहेंगे जो उच्च गुणवत्ता वाली हो, रोग प्रतिरोधी हो, तो फसली पौधों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के जीन इंसर्ट करा देंगे हम। जैसे हमारे पास कोई गुलाब का फूल पौधा है, उसके अंदर फूल तो आकार में बहुत बड़े आ रहे हैं, लेकिन उसके अंदर गंध नहीं है और कलर भी आकर्षक नहीं है, तो ये जेनेटिक इंजीनियर्स जो जीन्स में, गुणसूत्रों में, इनकी संख्या में, संरचना में जो हेर फेर करने का कार्य करते हैं, काट छाट करने का कार्य करते हैं, वो कहलाते हैं जेनेटिक इंजीनियर। और वो शाखा जो ये कार्य करती है आनुवांशिक रचनाओं में परिवर्तन करने का, हेर फेर करने का, वो शाखाएं क्या कहलाती हैं? आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ये जो जेनेटिक इंजीनियर्स हैं ये क्या कर रहे हैं? कुछ नई खोज कर रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं, या कहीं कुछ खराब है तो उस बीमारी की खोज करके उसके उपचार की तकनीकें निकाल रहे हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसके अंतर्गत आता है बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी की एक शाखा कौन है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। समझ में आया? अब ये जो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियर पढ़ रहे हैं हम, इसकी जो क्या क्या कार्य करेंगे ये, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? जीन्स की संरचना में ऐच्छिक परिवर्तन करके। अब अभी बताया, अब जरूरी नहीं कि पौधे हो, हम ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं और जानवर भी हो सकते हैं। जैसे जिन जानवरों का मांस खाया जाता है तो हम चाहेंगे
जो ये काम कर रहा है, जिसका ये बिजनेस है, तो वो क्या चाहेगा कि वो जो जिन जीवों को पाल रहा है मांस के लिए, उनका जो मांस उत्पादन ज़्यादा हो, जीव ज़्यादा हष्ट पुष्ट होगा तो उसका मांस ज़्यादा बनेगा। तो उन जीवों के अंदर वो जीन इंसर्ट करा देंगे जो ज़्यादा मांस उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कोई दूध उत्पादन कर रहा है इसके फार्म में, डेयरी फार्म, तो वो क्या चाहेगा कि जानवरों से ज़्यादा क्या हो, दूध मिले, तो ज़्यादा उत्पादन होगा तो आर्थिक फायदा उसको हो रहा है। तो यही कि आवश्यकता अनुसार जीन की संरचना में परिवर्तन करके या उनकी जगह नए जीन प्रवेश करा करके हम ये कार्य कर सकते हैं। यानी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या क्या कार्य करती है ये लिखे हुए हैं। फिर दूसरा क्या लिखा हमने, आनुवांशिक विकृतियों को ठीक करना। अभी बताया था आपको कि या तो मिस्त्री क्या कर रहा है, इंजीनियर क्या कर रहा है, जरूरी थोड़ी कि पहली बार में उस चीज़ को रिप्लेस कर देंगे। कोशिश क्या रहती है कि उसी को ठीक करा जाए। तो यहाँ पे यही करेंगे कि उस गुणसूत्र का, उस जीन्स का पता लगा लिया जाएगा और उसको क्या करेंगे, या तो हटाएंगे या वहीं पर कोई खंड काट कर अलग कर दिया जाएगा यदि हो सकता है तो ये कार्य भी कौन कर रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ही हो रहा है। फिर अगला, उच्च गुणवत्ता वाले रोग प्रतिरोधी जीवों को उत्पन्न करना। अब सोचो, आपने देखा होगा अभी ठंड आने वाली है तो बहुत ज़्यादा ठंड गिरती है, उसको हम क्या कहते हैं, पाला पड़ना, यही कहते हैं ना, या मालवी में अपन क्या कहते हैं, मावठा गिरना। तो अच्छा रहता है कि खराब रहता है? फसली पौधों को या जीवों को या हमको भी, ये तो हम पहन ओढ़ लेते हैं इसलिए हमें कोई नुकसान नहीं होता है। बाकी ज़रूरत से ज़्यादा कोई सा भी मौसम हो वो प्रभावित करता है जीवों को। तो फसली पौधे क्या होंगे, इतनी ठंडक को सहन नहीं कर पाएंगे। गर्मी गिरती है तो गर्मी में भी क्या होंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। तो क्यों ना पौधों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया जाए जो कोई सा भी मौसम हो, बदलता हुआ मौसम हो, अत्यधिक गर्मी हो, अत्यधिक ठंड हो, सबको क्या करे, सहन कर पाए। तो इसके लिए वो जीन्स उनके अंदर डाल दिए जाएंगे तो उनके अंदर अपने आप क्या होगी, वो रोग प्रतिरोधकता और मौसम को झेलने की क्षमता आ जाएगी। तो ये सारे कार्य कौन कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियर्स कर रहे हैं। तो वो शाखा जो जीन परिचालन, गुणसूत्र की संख्या में आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा करके जो कार्य करते हैं वो शाखा कहलाती है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। कोई डाउट इसमें? अब समझ में आया बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? ठीक, अब देखो यहाँ पर दो टर्म लिखी है मैंने, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। अब जो बायोटेक्नोलॉजी में, अच्छा, गुणसूत्री रचनाएं, जेनेटिकल रचनाएं कौन कौन सी है? अभी मैंने बात करी, गुणसूत्र है, ठीक है, जीन्स है, इनके अलावा भी कुछ है, एक और ये लिखा है प्लाज्मिड। इसके अलावा एक और बताओ, डीएनए, ये मैंने अभी तक बोला है। डीएनए ही क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। और हम चाहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ गुण जाए नहीं जाए, तो हमको चेंज कहाँ करना पड़ेगा, डीएनए में करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने जब डीएनए आरएनए वाला चैप्टर पढ़ा था तब वहाँ पर एक एंजाइम का नाम बताया था मैंने आपको, न्यूक्लियस बताया था। न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, यही आ गया, न्यूक्लियस एंजाइम का कार्य लिखो। मास्क हटा के बोलो, अभी तो मेरे को, हाँ, डीएनए की नई श्रृंखला बनने में मदद करते हैं। लाइगेस का काम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ने का कार्य करता है वो कहलाते हैं न्यूक्लियस। क्योंकि रिप्लिकेशन के समय डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग होती है, तभी तो रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन होता है। अब यहाँ चूंकि हम अब
हेरफेर करेंगे। जीन्स का गुणसूत्र के अंदर जो भी जीन्स है उनकी संख्या का, संरचना का, डीएनए को भी हमको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो डीएनए को तोड़ने वाला या न्यूक्लिक अम्लों को तोड़ने वाला जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियस। अब यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक लिखा है एंडोन्यूक्लियस और एक लिखा है एक्सोन्यूक्लियस। अब ये क्या होते हैं, आप देखो ये कुछ इस तरीके से बनाया था हमने डीएनए, ठीक है। अब देखो ये डीएनए का बाहरी हिस्सा है, ठीक, और यहाँ भी अंदर की तरफ हमने देखे थे, याद करो, नाइट्रोजन हाँ नाइट्रोजन क्षारक, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो वे न्यूक्लियस एंजाइम जो कहाँ तोड़ेंगे, जो डीएनए की श्रृंखला के सिर्फ बाहरी भागों को तोड़ेंगे, ये यहाँ तक, ये तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सोन्यूक्लियस, क्योंकि बाहरी संरचना को तोड़ रहे हैं। एंडोन्यूक्लियस यानी वो एंजाइम जो अंदर तक के जो बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड, उनको भी जो तोड़ने का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। यही आ गया कि न्यूक्लियस एंजाइम किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखकर इसका कार्य लिखो, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, एक शब्द लिखा है आपके सामने, प्लाज्मिड। अब बताओ प्लाज्मिड क्या होता है। अभी तक आप लोगों को एक ही चीज मालूम है कि आनुवांशिक गुणों का वहन करने वाली इकाइयाँ कहाँ होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक में होती है, ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक, इनका काम ही यही है, जेनेटिक इंजीनियर्स का, इन्होंने बताया कि आनुवांशिक गुणों का वहन करने वाली इकाइयाँ केंद्रक के अलावा जीव द्रव्य में भी पाई जाती हैं। इनके अंदर भी डीएनए होता है और इनके द्वारा भी कुछ सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। यहाँ लिखा होगा अतिरिक्त जीव द्रव्य इकाइयाँ जो क्या करती है, आनुवांशिक गुणों का वहन करती है, और आनुवांशिक गुणों का वहन हो रहा है मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो अतिरिक्त वैयक्तिक इकाइयाँ जो गुणसूत्रों का वहन करती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मिड कहलाती है। और जेनेटिक इंजीनियर्स ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो किसके द्वारा किए हैं, प्लाज्मिड के द्वारा किए हैं। और प्लाज्मिड के अंदर भी डीएनए पाया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड डीएनए कहा जाता है, ठीक है। दीपशिखा बहुत बढ़िया, रोक दे नहीं। अब एक और विशेषता लिखी कि ये जो हमारा सामान्य डीएनए होता है उसमें भी डुप्लीकेशन हो रहा है, तो इसके अंदर भी क्या होता है, अतिरिक्त इकाइयाँ आनुवांशिक गुणों का वहन करने वाली जिसमें स्व-द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, प्लाज्मिड कहलाता है। ये प्लाज्मिड की परिभाषा होगी, ठीक है। अब एक आपको कोशिका दिखाई दे रही है, ये है जीवाणु कोशिका। अब यहाँ जीवाणु कोशिका के अंदर देखो धागेनुमा रचनाएं दिखाई दे रही है और ये है इसी का जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोट्स होती है, उनमें कोई स्पष्ट केंद्रक या कोशिकांग तो होते नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये धागेनुमा रचना के रूप में क्या दिखाई दे रहा है, इसका डीएनए, ये कहलाया गुणसूत्रीय डीएनए। जो एक्चुअल होता है मतलब क्रोमोसोम में इसके अंदर डीएनए है, गुणसूत्रीय डीएनए हो गया। अब क्या देखा गया कि साइटोप्लाज्म में एक और गोलाकार रचना पाई जाती है जिसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाने वाली गोलाकार रचना ये क्या कहलाता है, प्लाज्मिड डीएनए। अब इनमें एक अंतर ही पूछा जाए, यदि एग्जामिनर ज़्यादा दिमाग वाला रहा तो क्या पूछेगा, गुणसूत्रीय डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए में अंतर लिखो। अब क्या लिखोगे, हमने याद ही नहीं करा, यही दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
ये गोलाकार होता है, ये गोलाकार नहीं होता है। फिर आप यहाँ देखो, मैंने एक और विशेषता लिखी है कि प्लाज्मिड डीएनए के अंदर क्या होता है, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता वाले जीन पाए जाते हैं। इसीलिए एंटीबायोटिक बनाने में और एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ का हुआ है, प्लाज्मिड डीएनए का हुआ है। और ये जो सामान्य गुणसूत्री डीएनए है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाले जीन नहीं पाए जाते हैं। ये दो अंतर हो गए, ठीक है। अभी जीवाणु कोशिका, इसमें गुणसूत्री डीएनए या बैक्टीरियल डीएनए, और ये हो गया प्लाज्मिड डीएनए। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो 2 नंबर में पूछी जाती है। ये लिखी हुई है आपके सामने, इपिसोम। इपिसोम किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इपिसोम? कि जीवाणु कोशिका में जब कभी कभी, हमेशा नहीं, कि जब बैक्टीरियल डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं तो जो संयुक्त रचना बनती है वो क्या कहलाता है? इपिसोम। क्लियर है? इस तरीके से हमने बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और प्लाज्मिड क्या होते हैं और इनके द्वारा क्या कार्य होता है, ये देखें। कोई डाउट?